हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 3 आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशंस। तो कहाँ तक के क्वेश्चन किए थे हमने पार्ट 2 में हमारा हो गया था 13वां तक का क्वेश्चन हो चुका था। 14-15 तो 14 एग्ज़ाम में नहीं आया है, 15 एग्ज़ाम में आया है एसएससी में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे बनेगा। देखिए 15 क्या बोल रहा है कि एक खेत एक खेत के 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकता है। बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल को 10 दिन में काट सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल को कितना दिन में काट सकेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ए जो है 2/5 भाग की फसल को 6 दिन में काट सकेंगे। तो ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? 2/5। टाइम कितना लग रहा है? 6। वर्क अपॉन टाइम तो कितना हो जाएगा? 2×3=6 माने 1/15 ए की कैपेसिटी। वैसे बी और सी की कितनी हो जाएगी? बी की देखो 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहे हैं ना, तो 1/3 और ये 10 दिन, तो ये 1/30। और सी, वैसे सी का कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी तो नहीं दिया है, सी नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 4/5 भाग की फसल को कितने दिन में काटेंगे, ठीक है। तो ए और प्लस बी को दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/15 और 1/30। तो कितना हो जाएगा? ये लघुत्तम 30, 15×30, 30×30, 3/30 मतलब 3×30, मतलब ये हो जा रहा है 1/10। मतलब ये क्या है? वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क कितना है? एक, तो एक वर्क कितना दिन में लग रहा है? टाइम 10 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी किसी वर्क को 10 दिन में कर सकता है, किसी एक काम को। अब बोल रहा है 4/5 भाग की फसल कितना दिन में काटेंगे। तो ए प्लस बी जो है एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 4/5 भाग को कितना दिन में? 4/5 × 10, तो 5×2 = 10, 4×2 = 8, 8 दिन में करेंगे, ठीक है। तो 8 दिन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, 8 दिन। देखो 15वां क्वेश्चन सी आया है, 8 दिन आंसर। अब 16वां क्वेश्चन पे आ जाइए। 16वां क्या बोल रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 4 दिन में समाप्त कर ले तो तथा इसकी कुल मजदूरी हो 4,500 रुपये, तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा? ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 1/8। बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी की कैपेसिटी हो जाएगी 1/12। तो यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 4 दिन में करे। सी का हमको कुछ बताया नहीं है, तो सी जो है हमको तो कुछ बताया नहीं है, हाँ। तो सी को एक्स मान लीजिए, सी को एक्स दिन में अगर सी किसी काम को समाप्त करता है, तो उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक। तो और टोटल तीनों को दिया है 4 दिन। ए बी सी तीनों को कितना दिया है? 4 दिन, माने कैपेसिटी हो जाएगा 1/4। तो देखो तीनों को जोड़ लो आप, और ये हो जाएगा, इसको मैं इधर ले जाओ, 1/4 - 1/8, 1/12। तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 24। 24 लघुत्तम हो जाएगा। 4 छक्के 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 3 5 6 1/24, है ना। तो x
एक बटा एक्स बराबर कितना हो रहा है 24, तो एक्स बराबर कितना होगा 24। तो सी की कैपेसिटी 1/24 मतलब सी 24 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो अब क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का क्या पूछा देखो, कुल मजदूरी है ना, कुल मजदूरी 4500 रुपये है। देखो यहाँ पे कुल मजदूरी, खैर एक्स तो हमारा निकल गया, ठीक है। तो कुल मजदूरी बोल रहा है देखो 4500 रुपये है, सी को कितना धन मिलेगा, ठीक है। तीनों की कैपेसिटी देखो, धन जो है देखो तीनों में अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तीनों ने कुछ काम किया, पैसे का डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके आधार पर करेंगे हम हर चीज़ को आधार बनाते हैं कैपेसिटी को, तो कैपेसिटी के आधार पे हम करेंगे, जितनी उसको क्षमता होगी उसके हिसाब से उसको रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो ये 1/8 है, 1/12 है, ये 1/24 है ना। तीनों की क्षमताओं का क्या हो गया अनुपात, उन्हीं अनुपात में उनको पैसा मिलेगा। इनको थोड़ा और सरल कर लीजिए इसको, तो आप 3 इससे 24 से गुणा कर लीजिए इसको, 24 से सरल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। तो इस अनुपात में इसको पैसा मिलेगा, है ना। तो देखो इस अनुपात में कितना पैसा बांटना है इसको, 4,500 रुपये इसको बांटना है, ठीक है। लेकिन उसको मात्र हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी के लिए, है ना, सी को कितना रुपये मिलेगा, तो सी को देखो कितना रुपये मिलेगा, देखो सी कितना है 1 है, टोटल कितना है 3 2 5 1 6, ठीक है। तो 6 और गुणा कितना हो जाएगा 4500। अब 6 से डिवाइड करके देख लो आप, है ना, 6 से आपको 6 7 42, 6 7 42 और 3 6 4 6 6 24, 6 7 42 3 18 6 5 30, तो 750 रुपये, ठीक है। 750 रुपये सी को मिलेंगे। तो सी का आंसर देख लीजिए आप, 16 का आंसर, 16 का आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां, ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा हम करते हैं वैसे ही बनाएंगे। ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, मतलब ए की कैपेसिटी क्या होगी 1/4। बी और सी मिलकर 3 घंटा में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी की कैपेसिटी मिलकर कितनी हो जाएगी 1/3। ए और सी मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं 2 घंटे में, ए और सी की कैपेसिटी क्या हो गई 1/2। और बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, तो बी का पूछा गया है, तो बी का कैसे निकलेगा, बी का पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे बी दिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर बी से सी हटा दिया जाए तो बी मिल जाएगा। देखो ए प्लस सी में मैं ए को हटा दूँ तो हमको सी मिल जाएगा, ठीक। देखो ए प्लस सी में सी, इसको ए को घटा दो तो सी मिल जाएगा, है ना। तो देखो ए प्लस सी में सी को घटाना है, मतलब 1/2 में 1/4 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 लघुत्तम, 2 दूनी 4 2 एकम 2 1/4, है ना। तो सी हमको मिल गया। अब देखो बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, मैं सी घटा दूँगा, बी प्लस सी में सी घटा दो तो बी मिल जाएगा, ठीक। बी पूछा जा रहा है तो ए कट जाएगा, है ना, जैसे ए कट गया, तो बी प्लस सी में सी घटा दो आप, बी प्लस सी मैंने 1/3 में आपको 1/4 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 1 3 1/12, ठीक, 1/12। और पूछा क्या जा रहा है हमको, हाँ बी इस कार्य को कितना, तो देखो ये वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क तो 1 है और टाइम कितना है 12, तो 12 घंटे हो जाएगा। 17 का देखिए आंसर, 17 का आंसर आपको 12 घंटे मिलेंगे, आंसर सी है, मैच कर सकते हो आप। अब 18वां क्वेश्चन पे आ जाइए।
18वां में देखिए, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर 10 घंटे में समाप्त करे तो सी अकेला 50 घंटे में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितना घंटा में समाप्त करेगा। खैर ये आज का लेक्चर ऐसे बहुत हो चुका है। अब अगले लेक्चर में इसको देख लेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है ये, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से लगातार अपडेट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।